डोरेमोन के गए हुए अब काफी समय बीत चुका था। नोबिता और उसके सारे दोस्त अब बड़े हो चुके थे। नोबिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह डोरेमोन की बैटरी को ठीक नहीं कर पाया। एक दिन अपनी लैब में बैठे बैठे नोबिता के मन में एक सवाल उठा। डोरेमोन जो 22वीं सदी का एक एडवांस्ड रोबोट था, वह बिना किसी बैटरी लो अलर्ट के अचानक बंद कैसे हो सका है? जब मैं कमरे से बाहर गया था तब तो वह बिल्कुल ठीक था। नोबिता ने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। 2 दिन से लगातार बिना सोए काम करने की वजह से मेरा दिमाग थक गया है। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। नोबिता आराम करने चला गया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक शक था। क्या उसका अंदाजा सही था? क्या उस दिन कुछ अजीब हुआ था? इसके बाद कहानी सालों पहले के एक सीन की ओर बढ़ती है। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से ठीक आधे घंटे पहले एक अनजान व्यक्ति उससे मिलने आया था। वह व्यक्ति और डोरेमोन आपस में बात कर रहे थे। उस व्यक्ति ने डोरेमोन को बताया, हर रोबोट को कुछ समय बाद बैटरी बदलवानी पड़ती है और तुम्हारी बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है। तुम्हारे कानों के पीछे सोलर टेक्नोलॉजी थी जो तुम्हारी बैटरी को ऑटोमेटिकली चार्ज करती, लेकिन तुम्हारे कान तो चूहे पहले ही काट चुके हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम मेरे साथ भविष्य में चलो और अपनी बैटरी बदलवा लो, या दूसरा, कुछ महीनों का इंतजार करो जब तक तुम्हारी बैटरी पूरी तरह खत्म न हो जाए। लेकिन डोरेमोन, क्योंकि तुम्हारे कान नहीं हैं, बैटरी बदलते ही तुम रीसेट हो जाओगे। तुम नोबिता और अपने सभी दोस्तों के साथ बिताए पल, सारी यादें भूल जाओगे। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जल्द ही नोबिता से अलग होने वाला था और उसे पूरी तरह भूलने वाला था। डोरेमोन ने फैसला किया कि वह अपनी बैटरी को खुद खत्म होने देगा ताकि उसे कुछ और महीने मिल सके और वह अपना आखिरी समय नोबिता के साथ खुशी से बिता सके। वह व्यक्ति मान गया और वापस जाने लगा। डोरेमोन एक कॉमिक बुक उठाकर बैठ गया। वह अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अपने आखिरी कुछ समय में वह नोबिता से बिल्कुल नहीं लड़ेगा और बहुत प्यार से रहेगा। लेकिन तभी वह अनजान व्यक्ति पीछे से डोरेमोन पर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक गन से हमला कर देता है। डोरेमोन को जोर का झटका लगता है और उसकी बैटरी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। डोरेमोन बेहोश होकर गिर पड़ता है और वहीं बंद हो जाता है। वह व्यक्ति टाइम टीवी को कवर में रखकर टाइम मशीन में बैठकर भाग जाता है और डोरेमोन की टाइम मशीन भी चुरा ले जाता है। कुछ देर बाद नोबिता घर लौटता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है ताकि वह जियान को मजा चखा सके। लेकिन तभी उसकी नजर डोरेमोन पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ है। नोबिता उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन पूरी तरह बंद हो चुका था। नोबिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह डोरेमोन की जेब का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह जेब एक साधारण जेब बन चुकी थी। नोबिता अलमारी खोलता है, शायद उसे कोई गैजेट मिल जाए जिससे वह डोरेमोन को ठीक कर सके। वहाँ उसे टाइम टीवी मिलता है, जिसे खोलते ही वह डोरामी से कनेक्ट हो जाता है। डोरामी से नोबिता को पता चलता है कि डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब वह पूरी तरह बंद हो चुका है। नोबिता भविष्य में जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन वहाँ नहीं होती। डोरामी बताती है, नोबिता, न तुम भविष्य में आ सकते हो, न मैं अतीत में। 22वीं सदी के रोबोट के चले जाने या खराब हो जाने के बाद अतीत या भविष्य में छेड़छाड़ करना टाइम पेट्रोल के नियमों के खिलाफ है। डोरामी आगे बताती है, अगर किसी तरह तुम डोरेमोन को भविष्य में ले भी आओ तो बैटरी बदलते ही उसकी सारी यादें और डेटा मिट जाएगा। वह सब कुछ भूल जाएगा, जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में देखा था, जब डायरेक्टर डोरेमोन को बाकी रोबोट्स की तरह स्मार्ट बनाने वाला था। लेकिन उसकी और नोबिता की दोस्ती को देखकर उसने ऐसा नहीं किया। यह सुनकर नोबिता टूट जाता है। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और रोने लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि डोरेमोन उसे भूल जाए। डोरामी कहती है, अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर टाइम पेट्रोल इजाजत दे तो हम डोरेमोन को भविष्य में ले जाकर उसकी बैटरी बदल सकते हैं, लेकिन इससे वह रीसेट हो जाएगा। या दूसरा, हम भविष्य की तकनीक का इंतजार करें जिससे डोरेमोन बिना रीसेट हुए ठीक हो जाए और हमें हमारा पुराना डोरेमोन वापस मिल जाए। इसके बाद डोरामी डिस्कनेक्ट हो जाती है। समय बीता है और रात हो जाती है। नोबिता खाना खाने नहीं जाता। वह अपने कमरे के एक कोने में बैठकर रो रहा होता है। डोरेमोन सामने पड़ा हुआ था। नोबिता उसे बहुत मिस कर रहा था। अलमारी में डोरेमोन का बिस्तर, डोरा केक, सब कुछ उसे डोरेमोन की याद दिला रहा था और उसके दिल में एक गहरा खालीपन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद नोबिता की माँ उसे देखने आती है। वह देखती है कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर सिर रखकर रो रहा है। वह समझ जाती है और नोबिता को हिम्मत देती है, लेकिन नोबिता डोरेमोन को इतना मिस करने लगा था कि वह उसे सपनों में भी देखता था। सुबह उठकर वह बस यही सोचता कि काश डोरेमोन का जाना सिर्फ एक सपना होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार डोरेमोन सचमुच चला गया था। नोबिता का स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। बाद में नोबिता की माँ यह सब नोबिता के पापा को बताती है। पापा को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह नोबिता को समझाने उसके कमरे में जाते हैं। अलमारी के पास अकेले बैठा नोबिता रो रहा था। पापा उसे समझाते हैं, नोबिता, हार मत मानो, रोने से डोरेमोन वापस नहीं आएगा। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जितनी जल्दी तुम यह कर लोगे उतना ही बेहतर होगा और यही डोरेमोन भी तुमसे चाहेगा। यह बात नोबिता के दिल को छू जाती है। वो सोचता है कि डोरेमोन कभी नहीं चाहेगा कि मैं कमजोर रहूं। यहाँ कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। मैं चाहता था कि यह एपिसोड एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए इसका दूसरा हिस्सा बनाना पड़ेगा।